इस खुदाई से सौहार्द खो जाएगा, आपसी वैमनस्य बढ़ेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि गड़े मुर्दे ना उखाड़े। क्योंकि हमारे देश में जितने भी चुनाव होते हैं आज की डेट में, तो विकास के बारे में तो शायद कोई बात नहीं, लेकिन चलो धर्म के बारे में तो बात कर रहा है। भाई मस्जिद को तोड़िए, उसके नीचे बौद्ध मंदिर मिलेगा, मंदिर को तोड़िए, उसके बौद्ध मंदिर मिलेगा। ये हिंदू था कहाँ? धार्मिक स्थल को, चाहे वो मुसलमानों का हो या क्रिश्चियनों का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे ना छेड़ा जाए। एक ये आपस में एकता और समरसता को खंडित करता है। देख, जिस तरह से दिल्ली विधानसभा के चुनाव करीब हैं, वैसे ऐसे में जो है मंदिर मस्जिद का जो मामला है, मंदिर मस्जिद की खोज जो है, ये भी मामले जोरों पर हैं। आपको बता दें कि जगह जगह जो है मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदों को तोड़कर मंदिरों की खोज की जा रही है। ऐसे अभी हाल ही में संभल में जो है मूर्तियां मिली थी, जहां पर ये साबित हुआ कि वहां पर पहले मंदिर हुआ करता था। इस तरह से हर जगह पर इस समय मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं, और ऐसे में कई सारे सवाल जो हैं वो अब खड़े हो गए हैं, क्योंकि इस मामले ने जो है सियासत को, राजनीतिक सियासत को काफी गर्मा दिया है। सवाल ये खड़े होते हैं कि जिस तरह से मुस्लिम काल में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दिया गया था, ऐसा बाबर काल में कहा गया था, लेकिन क्या ये होना चाहिए था? इसके साथ ही अगर मस्जिदों को तोड़कर मंदिरों की खोज की जाती है तो हमारा भाईचारा कहाँ जाएगा? क्या हम हिंदुओं को मुसलमानों का अत्याचार यूं ही बर्दाश्त करना चाहिए? इस तरह के कई सवाल हैं जो अब इस तरह से जो हो रही घटनाएं हैं उनसे खड़े हो गए हैं। तो इन सवालों के जवाब लेने आज हम जनता के बीच पहुंचे हैं, और जनता से ही जान लेते हैं कि क्या मंदिर और मस्जिद की खोज होनी चाहिए? क्या सच में जो अन्याय वर्षों से हमारे हिंदुओं के साथ होता आ रहा है, उसके लिए हिंदुओं को आवाज उठानी चाहिए, या जो चल रहा है उसको वैसे ही चलते रहना चाहिए? तो चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं इन सवालों के जवाब। कि खुदाई का अभियान शुरू कर दिया है। यह गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसा है, जैसा हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई से तो काफी लाभ हुआ था, लेकिन इस खुदाई से आपसी सौहार्द और खो देगी भाजपा। इस खुदाई से सौहार्द खो जाएगा, आपसी वैमनस्य बढ़ेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि गड़े मुर्दे ना उखाड़े। जो वर्शिप एक्ट 1947 से लागू होने की बात थी, उसी के आधार पर जो जैसी स्थिति वैसी कायम रह जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये वैमनस्य बढ़ेगा, दंगे फसाद बढ़ेंगे। ये सरकार के लिए उचित नहीं। मंदिर निकला है, जानते तो हम लोग पहले से ही थे कि वहाँ पर मंदिर ही है, और जितने भी मंदिरों की खुदाई हो रही है लगभग सभी को पता है। गैर समुदाय को भी पता है कि हाँ वो उन्होंने पहले क्या गलत किया है, और हमें पता है हम क्या सही कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से ये खोज चल रही है मंदिर मस्जिदों की, ये खोज क्या हमारे देश को लाभ देगी? देखिए मैडम, लाभ तो बिल्कुल देगी, क्योंकि हमारे देश में जितने भी चुनाव होते हैं आज की डेट में, तो विकास के बारे में तो शायद कोई बात नहीं, लेकिन चलो धर्म के बारे में तो बात कर रहा है। और अगर हम सिर्फ धर्म की बात करें तो धर्म की बात में तो सच तो उजागर सबके सामने हो ही रहा है ना भाई, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। अब मैं मुंह से कहने लगूँ यहाँ खोद लो, अगर कुछ ना निकले तो मैं झूठा हूँ, लेकिन अगर मेरे कहने पर, खोदने पर कुछ निकल रहा है और सच निकल रहा है, तो इट मीन्स कि सब ठीक ही चल रहा है। भाई मस्जिद को तोड़िए, उसके नीचे बौद्ध मंदिर मिलेगा, मंदिर को तोड़िए, उसके बौद्ध मंदिर मिलेगा। ये हिंदू था कहाँ? कौन है हिंदू? सीमित लोग 4-5% लोगों को कहते हो हिंदू है। ओबीसी को तुम हिंदू नहीं मानते, SC ST को तुम हिंदू नहीं मानते, तो हिंदू कहाँ है? हिंदू की डेफिनेशन बताओ क्या है? तो आपको क्या लगता है इस तरह से ये जो खोजें चल रही हैं, जो मंदिर मस्जिद की कोई खोज नहीं है, तो आग लगाई जा रही है देश में, पूरे में। क्या खोज है? देश को आग लगा दो चारों तरफ से। कहीं तो मंदिर के नाम से आग लगा दो, कहीं जातिवाद के नाम से आग लगा दो। मेरा अपना तो यही सोच। अभी अभी जो संभल में मूर्तियां मिली हैं, उससे हमारे देश को जहां तक है इससे लाभ होगा या इससे नुकसान होगा, ये कोई डेवलपमेंट का विषय नहीं है। ये कोई डेवलपमेंट का विकास वो नहीं है विषय। सरकार रोजगार दे और क्या नाम है डेवलपमेंट करे और महंगाई कम करे और जनता को सुविधाएं दे। ये देश को डेवलपमेंट की, और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये चीजें सरकार करे। तो क्या ये खोज होनी चाहिए? खोज एक विषय अलग है, खोज करें, इस टाइम में कोई आपत्ति नहीं है। हम सरकार के लिए ये नहीं कहेंगे सरकार खोज क्यों करा रही है, क्यों नहीं कराए। खोज कराए, मंदिर की भी कराए, गिरजाघर की भी कराए, गुरुद्वारे की कराए, और तुम्हारी मंदिरों की भी कराए, और धार्मिक स्थलों को अच्छा कराए। इससे कोई आपत्ति नहीं है। ये तो धार्मिक स्थल, हर धर्म के अलग अलग पूजा के स्थल होते हैं। सर, जिस तरह से मुस्लिम काल में हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दिया गया,
लेकिन अब जो है शुरुआत हो गई है, मस्जिदों के नीचे मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और खोज भी हो रही है। तो क्या इस तरह के ये जो खोज की जा रही है, क्या ये हमारे भाईचारे के ऊपर कोई असर डालेगी? क्या हम हिंदुओं को मुसलमानों के अत्याचारों को अब भी बर्दाश्त करना चाहिए? नहीं, ये असर डालेगी। देखो उस टाइम क्या था, उस टाइम मुस्लिम शासन में जो है मतलब दबाए गए थे लोग। मतलब कितने ही जो है जो मुसलमान हैं उनमें से लगभग 30% जो है वो हिंदू हैं। 30% हिंदू जो है, 30 क्या, मैं जो है अगर 50 कहूँ तो बड़ी बात नहीं है। 50% जो वो कन्वर्ट हुए थे शासन के उसमें। और वो जो है वो एक जो है बड़ा भयानक काल था जो हमने गुलामी झेली है और उससे हमको सीखना है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ठीक है, जो मूर्ति मिली, जो सिचुएशन हुई, जो खोज पहले थी, फिर वो दफनाई गई, हमारे हिंदू के जितने भी मूर्ति थे, मंदिर थे, ये सब दफनाए गए। मुगल ड्यूरेशन में ये चीज़ हुई थी, बट ना अब की कंडीशन के हिसाब से, मेरे हिसाब से जो सिचुएशन है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, उसके हिसाब से करंट सिचुएशन तो ये कहती है कि जितने भी हिंदूज़ हैं उन सबको एक होना चाहिए। उनको अपना जो क्या कहते हैं उसे, जो विचार है, जिसे ग्रंथ या जो भी, जो उनका मनुपात्रा है, कुछ भी कह लो, XYZ, उसको वो उस पर अमल करें, उसको लागू में लाएं और अपने जो रिचुअल्स है, राइट्स हैं, उनको वो फॉलो करें। जिस तरीके से, हाँ जी जिस प्लीज। तरह से योगी जी सिर्फ अकेले खड़े हैं, आज हिंदुत्व की बात करते हैं, हाँ जी, क्या और लोगों को आगे नहीं आना चाहिए? नहीं मैम, बिल्कुल आना चाहिए। एटलीस्ट हमारे पास लीडर है, अगर हमारे पास लीडर है तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए, हमें उनका साथ देना चाहिए। अकेला आदमी कभी बदलाव नहीं लाता, बदलाव लाता है समाज, सोसाइटी, सोच विचार। अगर आप सोच विचार, समाज, सोसाइटी, आप ये सब अच्छे रखोगे तो ऑब्वियस आप उन, मतलब योगी जी के उस पर फॉलो करो, आप जो उनके राइट रिचुअल्स है उनको फॉलो अप करो। अब बांग्लादेश में देख लो, मतलब अभी तो मेरे को अपडेट नहीं है लेटेस्ट क्या हो रहा है क्या नहीं, बट जो मेरे को सिचुएशन पहले की न्यूज़ और वो पता है उसके रिगार्डिंग, तो बांग्लादेश में देख लो क्या हाल हुआ है। उन्होंने तो हमेशा भाईचारा ही करा है, बांग्लादेश वालों ने, बेचारे हिंदू ने, सब ने, कि भैया हमारे साथ गलत हुआ, कोई बात नहीं, हम आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे। हम चाहते भी नहीं कि आप दूसरे के साथ गलत करो, हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट जो भी हो रहा है, अपने समाज को, अपने धर्म को, अपने विचार को तो आगे लेके जाओ, उनकी तो रक्षा करो, दूसरे को हानि मत पहुंचाओ। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, वो गलत नहीं, वो गलत नहीं है, वो भी सही है, बट अपने धर्म को आप फॉलो अप करो, आगे लाओ। कि मुगल शासन में बहुत अत्याचार हुआ, हम लोगों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, शायद आज की युवा पीढ़ी अगर सोचने लगे तो रोना जाए। लेकिन जिस तरह से आज की बात करें तो जी। आज सरकार एक तरफ भाईचारे की बात करती है, जी। दूसरी तरफ वो मंदिरों की खोज कर रही है और जी। कहीं ना कहीं मस्जिदों को तोड़ रही है। जी। तो क्या मंदिर में मस्जिद की खोज और मस्जिद में मंदिर की खोज जो है वो कहीं ना कहीं हमारे भाईचारे को प्रभाव नहीं डालेगी? मैम देखो, ये तो बात जैसे उन लोगों की सरकार चली थी उस समय में, जी। उन्होंने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी हमारे साथ में। जितना अत्याचार हुआ उन लोगों ने हम लोगों पे किया। हमारे जो देवी देवता थे, बहुत बहुत सारे मंदिर हैं, अभी बहुत सारे सामने भी और बहुत सारे आने वाले भी हैं। तो हमारे देवी देवता को सबको दफना दिया गया, हमें पता ही नहीं चला। जो हमारे पंडित थे, जो भी थे, संत महात्मा थे, उनको मार दिया गया। क्या ये अच्छा था? नहीं, नहीं था अच्छा मैम। इसलिए भाईचारे की बात है, हम सबको एक होना चाहिए। जो हम हैं, हमारा जो धर्म है, हमको सबको एक होना चाहिए। योगी जी के पीछे खड़ा होना चाहिए और योगी जी को इस बात की सराहना दे करके उनका साथ देना चाहिए और उनके साथ में हम यहाँ मिला के चले इस काम के लिए, क्योंकि हमारा धर्म आगे आना बहुत जरूरी है, बहुत पीछे जा चुका है। आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्या हिंदुओं को एक होकर अब हिंदुत्व की बात करनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक ये बात है हिंदू मंदिरों की, मस्जिदों की, इस बात को भी कोई मना नहीं कर सकता कि 700 साल इस देश पे मुसलमानों का राज रहा है, उसके बाद 200 साल अंग्रेजों ने इस देश के ऊपर शासन किया है। इन बातों से हमें स्पष्ट होता है कि हिंदू मंदिर तोड़ के उन पर मस्जिद बनाई जानी स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जो सत्ताएं इस देश में रहीं इतने लंबे समय काल तक, ये सभी हिंदू विरोधी सत्ताएं थी। हिंदुओं का इन्होंने कभी अच्छा नहीं चाहा, तो इस वजह से ये बात भी स्वाभाविक है। बट जो आपने बात कही गंगा और जमुना तहजीब की, मुसलमानों और हिंदुओं की एकता की, इसके लिए एक पहल करी जा सकती है कि जब तक पूरे एविडेंस, पूरे हमारे पास प्रूफ ना हो कि इस जगह पे कोई हिंदू मंदिर था, जैसे हमारे पास राम मंदिर के समय पे हमारे पास एविडेंसेस थे कि इधर एक राम मंदिर था, पर इसी तरह से अगर हम पे और एविडेंसेस हों कि इसी जगह पे मस्जिद की जगह मंदिर था, तभी उस पर कोई कार्रवाई करी जाए। अन्यथा किसी भी धार्मिक स्थल को, चाहे वो मुसलमानों का हो या क्रिश्चियनों का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे ना छेड़ा जाए। ये आपस में एकता और समरसता को खंडित करता है।
बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे सर योगी के हिंदुत्व की बात को लेकर, जिस तरह से योगी जी अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उनके साथ लोगों को खड़ा नहीं होना चाहिए? और देखिए, सबसे पहली बात, आज इस लड़ाई में योगी जी अकेले नहीं है, पूरा भारतवर्ष और पूरे भूगोल पे, पूरे पृथ्वी पे जितने भी हिंदू हैं उनके साथ है। आप देखेंगे, सबसे पहली बात, हमारा हिंदू इतिहास इतना पुराना है जिसका कोई अस्तित्व क्या आज तक कोई मतलब पता भी नहीं कर पाया कि कितना पुराना इतिहास है हमारा रहा है। अगर हम बात करते हैं इतिहास की, आज की डेट में तो तुर्की है, वहाँ की लाइब्रेरी में एविडेंसेस मिलते कि हैं कि पूरा ये भारतवर्ष हुआ करता था, कभी ये अखंड भारत था। वहाँ पे एविडेंसेस मिलते हैं कि महाराजा विक्रमादित्य के कितने बड़े स्कॉलर थे, वो कितने बड़े एस्ट्रोलॉजर थे अपने टाइम के, कितने बड़े मेट्रोलॉजिस्ट थे। हमारे देश में एक टाइम पे मैडम, एक बच्चे को एक गुरुकुल में कम से कम 19 विषयों, मतलब 18 से 19 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कराई जाती थी। भूगोल, अर्थशास्त्र, रिनोप्लास्टी, आज के टाइम में जिसे नोज जॉब कहते हैं, जो प्लास्टिक सर्जरी कराने जाते हैं डॉक्टर्स पे, उस टाइम पे हर एक बच्चा कर लेता था। कारण क्या है, हमारे देश में जो इतने इन्वेजन्स हुए हैं, इन्वेडर्स समय समय पे आए हैं, हमारा इतिहास जो हमसे छीना गया है, आज के लोग जो हम लोग वंचित है, हमारी युवा पीढ़ी वंचित है अपनी धरोहर से। हमें जो ये देखो, जैसा भी हमारे भाइयों ने बताया है कि ये हिंदू विरोधी सत्ताओं ने आज तक जो हम पे राज करा, उसका एक कारण था हमारी संस्कृति को मिटाना और अपनी संस्कृतियों को आगे करना। कहीं ना कहीं इसका जो उनका इंटेंट, जो मोटिव है कि अपना परचम फैलाना। देखो, मैं इसमें खिलाफ ना, मैं तो जैसे गंगा जमुना तहजीब की बात हो रही थी, मैं ये नहीं चाहता कि आज के टाइम पे हम हिंदू मुस्लिम करके लड़े आपस में। प्रॉपर एविडेंसेस होने चाहिए। आप किसी बात को रखते हैं, उससे पहले कोर्ट में आप जाने से पहले पूरे पुख्ता सबूत हों आपके पास। सारी जितने भी हमारी क्या नाम है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है हमारा, सारे पहले तह तक जाए, उसके सारी बात क्लैरिटी से रख के आए, और फिर उस पर आप काम कीजिए कि कौन सा मंदिर है, कौन सा मस्जिद है। ऐसे तो बात करते हैं जैसे ताजमहल को भी शिव जी का मंदिर बताया गया है, और कहीं ना कहीं था भी। मुगल्स ने आके अब यहाँ पे बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया, उसके ऊपर एक गुंबद का स्ट्रक्चर दे दिया और बोल दिया कि मस्जिद है। ये हमारे मंदिरों के साथ जो छेड़खानी की है, हमारे गुरुकुल्स को तोड़ दिया। अब आप देखो, ये तो जर्नल्स में भी मिल जाएगा पढ़ने के लिए, इवन ब्रिटिश टाइम के जर्नल्स में भी लिखा हुआ है कि औरंगजेब एक दिन में लगभग 1.5 टन के करीब जो है जनेऊ को काटता था, जो मतलब जो एक तरफ लगा के उनमें आग जलाता था। इतने ब्राह्मणों का नरसंहार करता था औरंगजेब। तो ये कहीं ना कहीं एक लड़ाई भी है। तो क्या लगता है आपको कि अब हिंदुओं को आगे आना चाहिए? हिंदू को आगे आना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपस में लड़ेंगे। एक तहजीब से, एक तरीके से आप अपनी बात रखेंगे, अपनी धरोहर को आगे, अपने इतिहास को आप पढ़ेंगे, अपना तरीके को एक प्लेटफॉर्म पे उस बात को अपनी तरीके से रखेंगे, और उसी में देश की भलाई है। देखिए, मंदिर में मस्जिद और मस्जिद में मंदिर की खोज की बात को लेकर, और जिस तरह से हिंदुत्व की बात इस समय योगी सरकार जो है खुलेआम कर रही है, और कहीं ना कहीं वो जनता से भी अपील करती है, भारत देशवासियों से ये अपील करती है कि साथ खड़े होकर अपने हिंदुत्व की लड़ाई उन्हें लड़नी चाहिए। इन सारी बातों को लेकर जब हमने जनता से बात की, तो जनता का यही कहना है कि भाईचारे की बात हमें करनी चाहिए, हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी संस्कृति को भी नहीं खोना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति, संस्कारों के लिए आवाज उठानी चाहिए और उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। बाकी और क्या कहा हर सवाल पर जनता ने, ये आपको जनता के मुंह से ही सुनवाएंगे। बाकी खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मौजूद है सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।